देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आपको बताएं कि नवरात्रि के पहले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर पहुंचे। यहां सीएम ने मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद लिया। भाजपा की जीत के बाद सीएम धामी मां पूर्णागिरी धाम पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। सीएम ने पूरे विधि विधान से मां पूर्णागिरी की पूजा की, अर्चना की। तो देखिए, ये बहुत खास तस्वीरें रही हैं जहां टनकपुर पहुंचकर जोड़े से मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो जीत के बाद माता को धन्यवाद कहते, सिर नवाते, पूजा पाठ करते। चैत्र नवरात्र की शुरुआत, पावन पर्व की शुरुआत मां पूर्णागिरी के दर्शन और पूजन के साथ। आज हमारा भारतीय नववर्ष है और नववर्ष के दिन पहले दिन आज माता पूर्णागिरी का जो धाम है हमारा पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है, आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। तो इस नववर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से, और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से। तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। निकट भविष्य में ये मेला हमारा, जो कि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसमें काम करेंगे। मैं पुनः आज सभी को नवरात्र की भी और नववर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूं। चैत्र नवरात्रि में अगले 9 दिन से नवदुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। जो देवी शक्ति के 9 स्वरूप हैं, नवरात्र के ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। इन 9 दिनों में विशेष योग भी बनते हैं। और नवरात्र के पहले दिन मां पार्वती के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। देखिए ना, देहरादून के इन मंदिरों की तस्वीर, जहां नवरात्र की रौनक कुछ और ही नजर आई है। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी और अनोखी होती है क्योंकि पिछले 2 साल से ये तस्वीर देखने को नहीं मिले थे। कोरोना के साए में, कोरोना के चपेट में हर एक त्योहार भी आए थे। लेकिन हाँ, लंबे वक्त के बाद देहरादून के ये मार्केट की तस्वीरें, बाजार की तस्वीरें जो फिर से गुलजार है। पूजा का व्रत रखेंगी, यही रोली डोरी, कपूर, धूप, अगरबत्ती, यही सब माता के लिए लेना है। चुन्नी वन्नी, नारियल। देखो 9 दिन है, 9 दिन में माता की अपना खूब पूजा वूजा करते हैं। भाई सबकी माता मनोकामना पूरी करे और यही इच्छा है हमारी सबकी भी। नवरात्रि की तो अलग ही रौनक रहती है शहर में और अच्छे से लोग काफ़ी अच्छे से मनाते हैं ये नवरात्रि। इसमें माता जी को हम बिठाते हैं अपने घर में। नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर में नवरात्र से पहले दिन ही देखा गया कि श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर के पुजारी नवीन चंद जोशी से एबीपी गंगा संवाददाता कमल जागती ने खास बातचीत की है। चैत्र नवरात्र का महत्व क्या है, ये जानने की कोशिश की। इस समय मौजूद है पौराणिक मां नैना देवी मंदिर में, जहां आज पहला नवरात्र मनाया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ के पुजारी क्या कहते हैं और किस तरीके से पूरे नवरात्र के बाद पूरी दिशाएं होंगी इस देश की। तो पंडित जी बताइए, किस तरीके से नवरात्र है और लगन वगैरह कैसे हैं सब? देखिए, ये संवत्सर 2069 चल रहा है और नल नाम का संवत्सर है। नए वर्ष में इस बार जो है बहुत अच्छा है। लगभग कुल मिलाकर के मिश्रित फल है। बहुत घटिया भी नहीं कर सकते हैं और बहुत बढ़िया भी नहीं कर सकते हैं। और इस संवत्सर में जो संवत्सर का हमारा प्रारंभ आज से माना जाता है, चंद्रमा से हम 2 चीज़ से लेते हैं वर्ष को, सौर्य मास से और चंद्रमा से। तो चंद्रमा से अगर हम मानते हैं तो मेघ सिंह धन राशि वालों का पर्व माना जाता है। और सौर्य मास से हम वैशाख से मानते हैं तो वृष कन्या मकर पर्व। और इसी के आधार पर जो है हमारा पूरा वर्ष चलता है। और फिर ये वासंतिक नवरात्रि है और वर्ष का पहला दिन है। माँ की आराधना के लिए और यहाँ प्रातःकाल से मंदिर में आए हुए हैं अपनी श्रद्धाओं को लेने के लिए, श्रद्धा को लेकर के, मनोकामनाओं को लेने के लिए। और
पूजा अर्चना करने के लिए लगभग प्रातःकाल 5 साढ़े 5 बजे से लोगों का आना प्रारंभ हुआ है और जो पूरे दिन भर चलेगा। कमल जगाती, एबीपी गंगा, नैनीताल। देखिए, हरिद्वार के माया देवी मंदिर में भी नवरात्र के मौके पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता रोहित शिकोला ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। चैत्र मास के नवरात्र आज से शुरू हो गए। 52 पीठों में से एक पीठ माया देवी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि नवरात्र में जो यहाँ पूजा करने आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर का क्या विशेष महत्व है, क्या मानते हैं? जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सब सोशल डिस्टेंसिंग बना के चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे आके, हमारी भी सारी मनोकामनाएं। श्रद्धालुओं को मानना है जो इस मंदिर में पूजा करता है नवरात्र में उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रोहित शिकोला, एबीपी गंगा, हरिद्वार। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा का भी दौरा किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत फूल मालाओं से किया। सीएम धामी ने कहा कि जनता उन्हें चुनाव में जो जीत दिलवाती है, जो दिलवाई है, वो सब मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद है। सीएम ने कहा कि लोगों ने भाजपा पर जो भरोसा जताया है उस पर जरूर खरा उतरेंगे। पिछले 2 वर्षों में मेला लगातार उस गति से नहीं चल पाया, बीच बीच में उसका व्यवधान आता रहा, महामारी रही है। इस बार हमको पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं और विश्वास है इस बार मेले में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो मेले की तैयारियों का भी जायजा ले लेंगे। देहरादून के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना के लगभग 2 साल बाद मंदिरों में इस तरीके की श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई है। देहरादून से संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट देखिए। चैत्र नवरात्रों का आज पहला दिन है और मां के दरबार में तमाम भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और आप देखेंगे तो पीछे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं। काली का मंदिर है और मां के 9 रूपों की जो पूजा की जाती है उसमें से लगातार जो श्रद्धालु हैं और माता के दर्शन के लिए, पूजा के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कोरोना के बाद ये बहुत लंबे समय बाद भक्तों को वक्त मिला है, या यूँ कहें कि उन्हें इस तरह का मौका मिला है कि वो माता के दरबार में खुद आकर यहाँ पर उनके चरण स्पर्श करें, उनकी आराधना कर सके। और ये माहौल आप देख रहे हैं कि ये लगभग 2 साल बाद हुआ है। इससे पहले तमाम प्रतिबंध थे, तमाम तरह की दूरियां मंदिरों से बनाई गई थी। कई तरह से ये कहा गया था कि मंदिर में मूर्तियों को छुआ नहीं जाएगा, घंटी नहीं बजाई जाएगी, तिलक नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन आज अगर आप मंदिर में तस्वीर देखेंगे तो हर भक्त यहाँ खड़ा हुआ है, माता की आराधना कर रहा है, स्पेशल पाठ पूजा किए जा रहे हैं। हर तरह से ये किया जा रहा है कि जो 2 साल से उनकी पूजा छूट गई थी उसे फिर एक बार माता के दरबार में आके फिर से उसकी आराधना की जाए। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे जाते हैं। बहुत अच्छा आज माहौल है मंदिर में, किस तरह से सुबह से माहौल बना हुआ है? आज प्रातः लगभग 5 बजे से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 2 साल बाद इतना भीड़ हमें देखने को मिल रही है कि जो अभी तक हम लोग फ्री नहीं हो पाए हैं। माँ के आप हर आदमी आ रहा है, आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, अपनी हर मनोकामना मांगने में लगा पड़ा है माँ से। जिसकी जो मनोकामना है वो यहाँ पूर्ण होती है। ये इतना सिद्ध मंदिर है। और आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो एक जो हमारी संस्कृति होती है, जो हाथ में कलावा बांधा जाता है, उसको पंडित से मंत्रोच्चारण के साथ बंधवा भी रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे ही बात करते हैं। बाबू जी, बिल्कुल जी। आज बहुत समय बाद आए होंगे, 2 साल बाद? नहीं, मैं रोजाना आता हूँ। हाँ, मैं रोजाना आता हूँ और माँ की बड़ी कृपा है, यहाँ सबकी इच्छा पूर्ण होती है। मेला लगा रहता है। हाँ जी, मैं बचपन से आती हूँ यहाँ। उस समय मैं 7 साल की थी जब से मैं यहाँ आती हूँ। इसी मंदिर में इसी मंदिर में आती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती। लेकिन जब तो नवरात्र चल रहे हैं, विशेष महत्व है। हाँ जी, यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो हमेशा पूरी होती है। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर पिथौरागढ़ के मुख्य मंदिर में उल्का देवी मंदिर, जयंत मंदिर ध्वजा और गुरना माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उल्का देवी मंदिर के मुख्य पुजारी रोहित पुनेठा ने बताया कि उल्का देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। रात्रि में जो आज प्रथम दिन है, माता शैलपुत्री का दिन है। इसमें अनेकानेक भक्त माता शैलपुत्री की पूजा के लिए यहाँ जुटते हैं।
तो माता की पिथौरागढ़ में शोर की देवी के रूप में स्थापना है। शोर की देवी के रूप में माता को जानते हैं सभी, इसीलिए सभी ग्रामवासी सभी नगरवासी यहाँ अपनी श्रद्धा के अनुसार अवश्य ही आते हैं। हम माता उल्का के दरबार में आए हैं और मैं माता उल्का से प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों को सद्मुक्ति सुख समृद्धि प्रदान करे। और हम हर वर्ष यहाँ पर प्रथम नवरात्रि को आते हैं, हमें बड़ा आनंद यहाँ पर मिलता है। माता के दरबार में आके बड़ा आराम हमको मिलता है। तो मैं माता को प्रणाम करता हूँ और माता से विनती करता हूँ कि सभी को सुख समृद्धि धन धान्य प्रदान करें। तो हल्द्वानी में भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु माता की आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी में किस तरीके से भक्त दर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से उनका रुख है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकित शाह। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। समय हल्द्वानी के जगदम्बा मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु मनोकामना मांगने यहाँ पर आ रहे हैं, माँ दुर्गा की यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार कोविड काल के बाद यहाँ पर पहली बार श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर नजर आ रहा है। इस समय कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का यहाँ पर उत्साह है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। आज नवरात्रियाँ शुरू हो गई हैं और प्रथम नवरात्रि है। इतनी भीड़ हो रही है माता जी के दरबार में आके, ऐसा लग रहा है जैसे माता जी के दर्शन हो गए हैं साक्षात। यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरह की आप लोगों ने तैयारी की है? हमने 9 दिन के 9 व्रत की तैयारी करी है। और प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी थी, कुष्मांडी थी, चतुर्थकम पंचम स्कंदम आती थी, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल आती थी, महागौरी थी, चाष्टम नवम सिद्धिदात्री। 9 देवियों का पूजन होता है उस दिन, 9 कन्याएं खिलाई जाती हैं। इस प्रकार हम भजन पूजन द्वारा मंदिर में आकर के उनके दर्शन करते हैं, मनोकामना पूर्ण कर होती है। तो कुछ है यहाँ पर और लोग हैं, पंडित जी हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, आज नवरात्र शुरू हो गई, तो क्या खास है? आज इस बसंती नवरात्रि के प्रथम दिवस में संवत्सर प्रतिपदा, आज से हमारा नया साल प्रारंभ होता है। माँ भगवती जगदम्बा की, जो दुर्गा की जो प्रथम दिवस है, आज शक्ति की पूजा आज से प्रारंभ होती है। माँ भगवती की आज शैलपुत्री माँ की जो प्रथम देवी हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये 9 देवियों का प्रतिदिन पहले दिन से लेकर के 9 दिन पर्यंत माँ भगवती शक्ति की उपासना और आराधना होती है। माँ भगवती की आज पूजा होती है। कोविड के नियमों का किस तरह से यहाँ पर पालन किया जा रहा है? कोविड नियमों के हम लोग यथासंभव सबको कहते हैं कि सुरक्षा अपनी स्वयं रखें और हम भी पूरी व्यवस्था बनाएं। यहाँ जो मंदिर कमेटी है वो भी, हम लोग भी पूरी व्यवस्था बना रखे हैं कि किसी प्रकार की नियमों का उल्लंघन ना हो। और मास्क वगैरह हम लोग अभी दे रहे हैं और सैनिटाइज वगैरह। कोविड के नियमों का भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की यहाँ पर पूजा की जाएगी। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। मां गंगोत्री के कपाट खुलने की तारीख घोषित हो चुकी है। 3 मई 11:15 पर कपाट खोले जाएंगे। मुहूर्त तय हो गई है। 2 मई को मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा से 12:15 पर, साथ में समेश्वर की डोली आर्मी बैंड के साथ प्रस्थान करेगी। तो लीजिए, जिसका इंतजार कई भक्तों को रहता है साल भर, और अब वो मुहूर्त, वो तारीख घोषित हो चुकी है। 3 मई 11:15 पर कपाट खोल दिए जाएंगे मां गंगोत्री धाम के। 2 मई को मां की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा से 12:15 में आर्मी के बैंड के साथ प्रस्थान कर जाएगी। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए इस बार प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों को यात्रा के समय सारी सुविधाएं मिल सके। मई और जून महीने में केदारनाथ यात्रा चरम पर रहती है और मंदिर परिसर में दर्शन के लिए अनावश्यक भीड़ भी लग जाती है। ऐसे में प्रशासन ने टोकन सिस्टम की व्यवस्था किए जाने का फैसला किया है। उत्तराखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का बयान सामने आया है और कहते हैं कि परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है और घाटे को खत्म करना बड़ी चुनौती है।
सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने को लेकर केंद्र सरकार से वो बात करेंगे, ये भी बात सामने आई है। फिलहाल उत्तराखंड परिवहन में 4 धाम यात्रा का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भी बात सामने आई। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज फॉर्म में नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर जमकर फटकार लगाई है। कहीं न कहीं उन्होंने निरीक्षण भी करा है। आज फॉर्म में दिखे जिस तरीके से उत्तराखंड का सरकार, धामी 2 की सरकार आई, सारे मंत्री फॉर्म में दिख रहे हैं। मसूरी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मसूरी पेयजल योजना, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पर पड़ रही है और प्लानिंग से काम न करने के कारण स्थानीय जनता को और टूरिस्ट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज मैं सिर्फ मौके पे भी गया, परसों मैंने सारे अधिकारियों को देहरादून में अपने चैम्बर में बुलाया था और कल से बेटरमेंट का काम शुरू हो जाएगा। मैंने इस काम को रोक दीजिएगा टूरिस्ट सीजन के बाद, क्योंकि कोई भी रोड अगर खोदते हैं तो एक बरसात में नीचे बैठती है तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत इसको करने के लिए मैंने कहा है। इसी प्रकार देहरादून से बड़ी खबर है, फरियादियों से बिना मिले आवास से निकले हैं धन सिंह रावत। धन सिंह के आवास पर सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे थे और सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंत्री के इस रवैये से जनता नाराज बताई जा रही है। पार्टी के विधायक से भी नहीं मिले धन सिंह रावत, ये भी खबर आ रही है। वो भी आधा घंटा इंतजार कर रहे थे। तो सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार करते रहे, आधे घंटे से विधायक इंतजार करते रहे, लेकिन धन सिंह रावत बिना मिले अपने आवास से निकल जाते। हमारा जवाब दे दो। अगर आप हमसे थोड़ा भी जवाब नहीं दे सकते तो फिर क्या करें? तो हम और क्या करें? हमने अपने लोगों को अभी हमें प्रदर्शन करते हैं, हम लोगों को भी गलत लग रहा है। इसलिए हमने बोला कि ज्यादा भीड़ नहीं करनी है और कम स्टूडेंट के साथ आएंगे। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग में कोविड के दौरान आउटसोर्स के जरिए रखे गए कर्मचारी की 31 मार्च को सेवा समाप्त किए जाने का विरोध। आउटसोर्स कर्मियों की सेवा बहाली की मांग पर अब वो जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं। एनएचएम कर्मियों सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग आउटसोर्स कर्मियों का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। राज्य सरकार पर प्रशिक्षित युवाओं का रोजगार छीनकर उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगा रहे हैं। पौड़ी में जिला पंचायत विभाग अपनी सुस्ती नहीं तोड़ पा रहा है और इस साल का वित्तीय बजट विभाग निर्धारित समय पर तैयार नहीं कर पाया है, जिससे आने वाले दिनों में अब जिला पंचायत के तहत होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। विभाग की माने तो आचार संहिता के कारण समय पर बजट तैयार नहीं हो पाया और बजट तैयार होने में काफी विलंब भी हो गया। पिछले वर्ष का जो 21-22 का अनुमानित बजट था वो लगभग 44 करोड़ 31 लाख के आसपास था हमारा, और इस साल भी हमारा बजट अब तैयार हो रहा है। ये जल्द ही जो है हम लोग बैठक बुलाएंगे और उसे पास करेंगे। थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से बजट में थोड़ा लेट हुआ है, जल्दी ही हम लोग बैठक बुला रहे हैं उसकी बजट की और पास कराएंगे।